नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बड़ी खबर आरा से, जहां अपराधियों ने गोल्ड के एक बड़े शोरूम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। करोड़ों के गहने की लूट की बात सामने आ रही है। नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर गोल्ड शोरूम में अपराधी ग्राहक बनकर आए और मौका देखते ही हथियार के नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में लिया। फिर शोरूम के गार्ड के भी हथियार छीन लिए और आराम से जेवर समेट कर चलते बने। दिन दहाड़े शोरूम में हुई इस बड़ी लूटकांड से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आरा में अब तक की यह सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है। शोरूम में 25 करोड़ के जेवर थे। लुटेरों की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर हथियार भी छीन लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से बदमाश सबसे पहले शोरूम के अंदर घुसते हैं और वहां पर जो लोग थे उनको अपने गन पॉइंट पर लेते हैं। उसके बाद इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया जाता है। जो इस समय तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें एक महिला को गन पॉइंट पर लिया गया है और जो एरो का चिन्ह नजर आ रहा है उस पर जो शख्स नजर आ रहा है उसके हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रही है। यह पूरा घटनाक्रम चौंकाने वाला है। आरा में यह अब तक की सबसे बड़ी लूट बताई जा रही है। 25 करोड़ की लूट बताई जा रही है। शोरूम में ग्राहक बनकर ये अपराधी आए और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सभी को घुसते ही गन पॉइंट पर लिया गया और सबसे पहले जो शोरूम के बाहर गार्ड था उसके हथियार छीने, उसको अपने साथ अंदर लेकर आए गन पॉइंट पर, उसको एक जगह खड़ा किया। उसके बाद आराम से बड़े इत्मीनान के साथ इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और सर्च ऑपरेशन चलाती है, सर्च अभियान चलाती है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी रिकवरी या कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो जब इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज और कहां यह लूटकांड अंजाम हुआ है उसकी तस्वीर है दूसरी, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग लगातार दहशत में इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लूट पर स्टोर मैनेजर ने भी बड़ा दावा किया है। उसने दावा किया है कि 25 करोड़ के गहने लूटे गए हैं। दोनों तस्वीरें इस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ने के लिए काफी है कि किस तरह से दिन दहाड़े इस लूटकांड को अंजाम दिया जाता है और पुलिस एक्शन में तब आती है जब लुटेरे आराम से इलाके से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। आरा एसपी मिस्टर राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन जो लूटकांड हुआ है उस पर उसने एक बार फिर पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया है। आप क्या कहेंगे राज जी इस पूरे लूटकांड पर? घटना हुआ है उसको हम लोगों ने फिर चेकिंग लगाया और इसमें चेकिंग के उपरांत महज 2 घंटे के अंदर ही दो अपराधियों को इसमें जो पकड़ने के क्रम में उसमें पुलिस पे जवाबी हमला कर दिया गया। तो उसमें जो है पुलिस ने भी जवाबी हमला किया है आत्म सुरक्षार्थ में। तो दोनों को जो है उसमें पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से 2 बड़ा झोला सोने का जो है लूटा गया था उसको बरामद किया गया है और दोनों के पास से 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद किया गया है और पूछताछ की जा रही है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुका है। दोनों सारंग के रहने वाले हैं। अन्य कार्रवाई की जा रही है। कितने और लोग थे जो इस पूरे लूटकांड में शामिल हैं? पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि कुल 6 अपराधी थे इसमें। तो 2 की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 4 की भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। जो शुरुआती खबर मिल रही है उसमें यह पता लग रहा है कि जितने भी ये लुटेरे थे इनकी उम्र 25 से 26 साल के बीच में है। जी बिल्कुल, और दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में भी लोग 2022 में सारण से जेल जा चुके हैं। तो इसमें हम लोग अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि दिन दहाड़े ये पूरा लूटकांड अंजाम दिया गया है और बंदूक की नोक पर, पिस्टल की नोक पर इसको अंजाम दिया गया। क्या वहां पर पुलिस की कोई गश्ती नहीं होती दिन के समय में? नहीं, लगातार गश्ती होती रहती है। उसमें एएसपी सदर भी जो है कुछ दिन पहले भी तनिष्क शोरूम में ही जांच करने स्वयं गए थे। लगातार गश्ती होती है। घटना हुआ है और इसको लेकर के हम लोग कार्रवाई करते हुए महज 2 से 3 घंटे के अंदर में ही कार्रवाई करते हुए बदमाशों के साथ आपका जो एनकाउंटर हुआ है उसमें 2 अपराधियों को आप बता रहे हैं कि गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वो आरा सदर में भी इलाजरत है। स्थिति सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे यह भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन कब मिली? लूट के बाद किसने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया इस पूरे लूटकांड पर?
लूटकांड होने के बाद तुरंत थानाध्यक्ष टाउन के द्वारा जो है हमें सूचना दी गई। उसके उपरांत हम लोगों ने अपने पूरे वायरलेस सिस्टम से और जो व्हाट्सएप के माध्यम से सभी थानाओं को सूचित किया गया। मेरे द्वारा सर्वप्रथम जो रूट भागने का था, तो सबसे पहले जो सीमावर्ती थाना है, जो बरहरा थाना है, उसको बताया गया, जो सारण से लगता है। तो इसके उपरांत जो है बरहरा थाना के द्वारा कार्रवाई की गई। इस पूरे लूटकांड में आप बता रहे हैं 6 लोग हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 जो लोग हैं, क्या उनकी भी उम्र 25 से 26 साल है और क्या उनका भी कोई आपराधिक इतिहास है? अभी पूछताछ की जा रही है कि 4 अभियुक्त और कौन कौन है, अभी पूछताछ किया जा रहा है, अन्य डिटेल्स भी निकाला जा रहा है। ठीक है मिस्टर राज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर अभी मिस्टर राज जी जो कि आरा के एसपी और उन्होंने बताई है, बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी है और उन्हें अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कि 6 लोग जिसने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 की अभी भी तलाश जारी है। जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है। तकरीबन लूटकांड के 2 घंटे के अंदर ही 2 बदमाशों को, 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 4 अभी भी भागने में कामयाब हैं, लेकिन पूछताछ के बाद उनकी भी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आरा से, 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में 2 को पकड़ लिया गया है। हालांकि 4 अभी भी भागने में कामयाब हैं। 6 लोगों ने मिलकर इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया। आरा में दिन दहाड़े लूट हुई, 6 लोगों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया। 25 करोड़ की लूट की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10:30 बजे के लगभग थोड़ा सा इसमें तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है और इनके द्वारा जो है की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। SIT का गठन किया गया है। इसकी जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है। यहाँ पर डकैती हो गया। अच्छा, कब की ये घटना है? 10-15 कितने की संख्या में आए थे अपराधी? कितने की संख्या में आए थे? 6-7 क्या 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 लेके भागे यहाँ से? सारा गहना जो भी खाया गया और सोना हमारे यहाँ बिकता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक कर रह गया है। सुनने में आ रहा है कि किसी के राइफल भी लेके भागे हुए हैं। हाँ? राइफल भी लेके भागे? हाँ हाँ आप ही का था? हाँ। भोजपुर जिले के आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के इसी देखिए तनिष्क का यही शोरूम है, जहां की एक बार फिर से हथियारबंद अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने की लूट की गई है। हालांकि अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया है, अभी आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितने की लूट हुई है। देखिए ये वही तनिष्क का शोरूम है जहां लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और ये जो सभी कर्मचारी हैं उनको हथियार के बल पर बंधक बना करके इस बड़े लूटकांड को अंजाम दिया और जो अपराधी हैं वो आराम से यहाँ से फरार हो गए और जाते जाते गार्ड की बंदूक भी ले भागे हैं। और देखिए किस तरह से ये वही तनिष्क का शोरूम है। यहाँ देखिए तोड़ फोड़ भी उनके द्वारा की गई है और तमाम जो गहनों को यहाँ से वो लोग लूट करके फरार हो गए हैं। घटना के बाद साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं वो काफी डरे सहमे है यहाँ पर। देखिए किस तरह से, और हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है उसमें कितने का नुकसान हुआ है शोरूम को। सर ये कितने को नुकसान हुआ है शोरूम को जो लूट की घटना हुई है? इसमें 25 करोड़ प्लस के अभी अनुमान वैल्यूएशन लगाई गई है। हाँ। और 25 करोड़ प्लस का ही घटना लूट भी हुई है। उसमें ज़्यादातर सोने की लूट हुई है और कुछ हीरे भी गए हुए हैं। उसके अलावा कुछ कैश भी गया हुआ है। कैश का भी वैल्यूएशन हम लोगों ने नहीं किया हुआ। कितने का क्षति कितने की हुई है सर? अभी हम लोग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का करीब 25 करोड़ प्लस का अभी वैल्यूएशन हम लोगों ने देखा है। फिगर ये घट बढ़ सकता है अभी? हाँ बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी केवल वैल्यूएशन देखा है और 25 करोड़ का कौन कौन गहने हैं इसमें? कौन कौन गहने बताया तो आपको कि सोने हैं और उसमें अपना हीरे भी हैं, बट ज़्यादातर सोने का है। चूँकि शादी का इस समय सीजन था तो बहुत बड़ी जो काफ़ी मात्रा में और काफ़ी हैवी गहने लेके गए हुए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए ये साफ तौर पर तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा के घटनों ये लूट हुई है।
क्या हुआ था जब लुटेरे आए थे, क्या हुआ था, आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अपना स्टॉक मिला रहे थे। हाँ। तो वो पहले ही से आके राउंड कर रहे थे ऊपर नीचे पूरा फ्लोर तक। हाँ। हम लोग को इसका जानकारी, हम सोचे हम लोग की कस्टमर है, बट वो पूरा प्लानिंग के साथ आए हुए थे। हथियार लिए हुए थे सब लोग? हाँ, दो गन लिए हुए थे। तो आप लोग को फिर समझ में नहीं आया कौन है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे प्लानिंग करके आए थे, कुछ समझ में नहीं कि वो कस्टमर है कि अथी है, वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, हम लोग पूरे डर गए थे। एक मिनट सर। ये जो तनिष्क का वही शोरूम है जहां बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, और जो यहाँ के स्टाफ है उनके चेहरे पर वो खौफ दिख रहा है जब हथियारबंद अपराधी यहाँ पहुंचे थे और उन लोगों ने बड़ी लूट की घटना को यहाँ अंजाम दिया है, और घटना के बाद अपराधी यहाँ से फरार हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। तो आरा में दिन दहाड़े 25 करोड़ की लूट हुई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 कई सवाल पूछ रहा है, क्या आरा में अपराधी बेखौफ हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, दिन दहाड़े ये लूटकांड को अंजाम दिया गया, क्या आरा में अपराधी बेखौफ हैं? क्या खाकी का डर अपराधियों में नहीं है? बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं इस तरह की घटनाएं? क्या दिन में गश्ती नहीं होती? इस तरह की घटनाएं रिपीट क्यों हो रही हैं? दो पुलिस थाने के बीच में यह पूरा लूटकांड अंजाम दिया गया है। किस तरह से योजना बनाई गई, इस योजना का लूटकांड से पहले खुलासा क्यों नहीं हुआ? यह अपने आप में सवाल। और क्या पुलिस का डर लुटेरों में नहीं रहा? वारदात को अंजाम देकर कैसे आराम से लुटेरे निकल गए, पुलिस को कुछ खबर क्यों नहीं लगी? ये बड़े सवाल हैं जो न्यूज 18 लगातार आपसे पूछ रहा है।